हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल। क्लॉथिंग मटेरियल की शुरुआत कैसे हुई। तो पहला पॉइंट है अर्ली ह्यूमन एरा, प्री हिस्टोरिक टाइम्स। प्री हिस्टोरिक टाइम्स मतलब हिस्ट्री से भी पहले का समय। तो ये अर्ली ह्यूमन एरा और प्री हिस्टोरिक टाइम्स को क्या कहते हैं, इसका डिटेल पढ़ते हैं पहले। अर्ली ह्यूमन एरा प्री हिस्टोरिक टाइम्स का मतलब है कि द टाइम्स व्हेन ह्यूमंस हैड नॉट स्टार्टेड राइटिंग एंड रीडिंग, राइटिंग सिस्टम, मतलब कि ऐसा वक्त जहाँ पर लोगों ने, इंसानों ने लिखना और पढ़ना शुरू नहीं किया था, उसे ही कहते हैं अर्ली ह्यूमन एरा। और प्री हिस्टोरिक नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि हिस्ट्री से भी पहले, टाइम बिफोर हिस्ट्री, हिस्ट्री से पहले का समय, इसीलिए इसे प्री हिस्टोरिक कहा जाता है। मीन्स द टाइम फॉर विच देयर इज़ नो रिटन रिकॉर्ड। उस समय क्या था कि लिखना पढ़ना लोग जानते नहीं थे, इसीलिए कोई भी रिटन रिकॉर्ड, अभी तक कोई भी रिटन रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। वी गेट इन्फॉर्मेशन ओनली फ्रॉम स्टोन, टूल्स, केव, इंफॉर्मेशन बाय पेंटिंग्स, बोन्स एंड एविडेंस फाउंड फ्रॉम एक्सकैवेशन। मतलब कि उस ज़माने हमें इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिला, रिटन रिकॉर्ड तो मौजूद नहीं था, तो उस ज़माने हमें इन्फॉर्मेशन मिला उस ज़माने के बारे में स्टोन से, टूल से, और केव के अंदर जो पेंटिंग्स बने थे, और बोन्स और एविडेंस से, बोन्स और एविडेंस को जो खुदाई करके जो मिला, वो सारे चीज़ों से हमें इसका एविडेंस मिला। उसी से हमने रिकॉर्ड बनाना शुरू किया, क्योंकि उस ज़माने कोई लिखना पढ़ना था नहीं। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ह्यूमंस मतलब होमोसेपियंस जो है उसकी उत्पत्ति, वो ओरिजिनेट हुए अफ्रीका में 3 लाख साल पहले। मतलब ह्यूमंस जो हैं 3 लाख साल पहले अफ्रीका में आए साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन प्री हिस्टोरिक टाइम्स शुरुआत हुआ था, वो उससे भी पहले शुरुआत हुआ था, 3 लाख साल पहले से शुरुआत हुआ था, इससे भी पहले प्री हिस्टोरिक टाइम शुरुआत हुआ था। व्हेन आवर एंसेस्टर, जब हमारे पूर्वज अर्ली ह्यूमन होमिड्स स्टार्टेड मेकिंग स्टोन टूल्स, पत्थर और औजार बनाना शुरू किए थे हमारे पूर्वज ने, तो इससे भी पहले 3 लाख साल से भी पहले प्री हिस्टोरिक टाइम शुरू हुआ, जब हमारे पूर्वज ने स्टोन्स के टूल्स यूज़ किए, उससे औजार बनाना शुरू किया। तो प्री हिस्टोरिक टाइम शुरू कब हुआ, ये 2.5 मिलियन ईयर्स अगो, मतलब 25 लाख साल पहले प्री हिस्टोरिक टाइम शुरू हुआ और ख़त्म हुआ 5,000 साल पहले। और 5,000 साल पहले जब ख़त्म हुआ तो 5,000 साल पहले से ही लिखना पढ़ना शुरू हो गया था। और लिखना पढ़ना जब तक शुरू नहीं हुआ तब तक ये प्री हिस्टोरिक टाइम्स चलता रहा। दिस कंटिन्यू अंटिल पीपल स्टार्टेड रीडिंग एंड राइटिंग। जब तक लोगों ने लिखना पढ़ना शुरू नहीं किया तब तक ये प्री हिस्टोरिक टाइम्स चलता ही रहा, और 5,000 साल पहले से लिखना पढ़ना शुरू हो गया। हिस्ट्री बिगेन, रिटन रिकॉर्ड्स बिगेन टू बी फाउंड इन इंडिया। दिस टाइम केम अबाउट, ये 3,000 से 5,000 साल पहले शुरू हो गया। अराउंड 3000 BC के अराउंड ये लिखना पढ़ना शुरू हो गया। पीपल इन मेसोपोटामिया एंड इजिप्ट लर्न टू राइट अबाउट 5,000 ईयर्स अगो। 5,000 साल पहले इजिप्ट और मेसोपोटामिया के लोग ने लिखना शुरू किया, जानना पढ़ना शुरू किया। हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली ऑफ इंडिया स्टार्टेड अराउंड 3300 BC, दैट इज़ अबाउट 5,000 ईयर्स अगो। 5,000 साल पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली के लोगों ने भी अपना ये लर्न और राइटिंग के बारे में जानना शुरू किया। ये प्री हिस्टोरिक टाइम्स और अर्ली ह्यूमन के बारे में हम लोग ने डिटेल में समझा। अब इस ज़माने क्लॉथिंग का सिस्टम कैसे स्टार्ट हुआ, कपड़ा बनाना, कपड़े को जानना। द फर्स्ट क्लॉथिंग वाज मेड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। उस ज़माने लोग क्या करते थे कि नेचुरल रिसोर्सेज से क्लॉथ को बनाते थे, जैसे कि वो लोग एनिमल के स्किन्स और फर से अपने आप को प्रोटेक्ट करते थे ठंड के मौसम में, और पत्तों से, बार्क से या ग्रासेस से वार्मर क्लाइमेट में, मतलब पत्ते से और एनिमल्स के स्किन से अपने आप को ढकते थे और प्रोटेक्ट करते थे। क्लॉथ्स वेयर टाइड विथ वाइन्स और स्टिच विथ बोन्स एंड थॉर्न्स। क्लॉथ को टाइड कस दिया जाता था वाइन्स से और उसे सिया जाता था बोन्स और थॉर्न्स के मदद से। इसे कैसे किया जाता था, तो वाइन्स मतलब बेले, वाइन से क्या किया जाता था कि एंशियंट के टाइम्स, पुराने समय में डिफरेंट स्ट्रिप्स, अलग अलग पत्तियाँ, ग्रास और एनिमल के स्किन को यूज़ करके क्लॉथ तो बनाया जाता था, लेकिन उस समय कोई थ्रेड और नीडल तो था नहीं कि उससे क्लॉथ कैसे बनाया जाए उसको जोड़ के। तो इसीलिए वो लोग पुराने समय में क्या करते थे कि उस कपड़े को पहनते थे और उसको जोड़ते थे और बांधते थे। वॉर्न बाय टाइंग देम विथ वाइन्स। उसको जोड़ना और बांधना वाइन्स की मदद से करते थे। मतलब थ्रेड और नीडल के जब उस समय था नहीं, तो वाइन्स की मदद से उस सारे पत्तों को या एनिमल के स्किन को वाइन्स की मदद से जोड़ जोड़ के कपड़ा बनाते थे। बोन्स एंड थॉर्न से क्या करते थे, मतलब कि कांटों से, कि उस समय निडल और थ्रेड तो था नहीं, अवेलेबल नहीं था, लेकिन लोग क्या करते थे कि निडल से
निडल्स फ्रॉम द बोन से जो है हड्डियों से निडल बनाते थे, जानवर के हड्डी से निडल बनाते थे और उसे छेद करके कपड़ा जोड़ते थे, स्टिच करते थे क्लॉथ को, कांटों से छेद कर करके कपड़े को जोड़ते थे और हड्डियों से निडल बनाते थे। तो ये सब इन सब चीज़ों का लोग यूज़ करते थे उस ज़माने में। तो मतलब कि नेचुरल थिंग्स वेर यूज्ड फॉर स्टिचिंग इन दोज टाइम्स। उस वक्त नेचुरल चीज़ों का यूज़ करके स्टिच किया जाता था। अब आता है डिस्कवरी ऑफ फाइबर्स। फाइबर्स बनाने की शुरुआत कब हुई? अराउंड 5000 to 3000 BCE। इतने 5000 से 3000 के BCE के अराउंड फाइबर का डिस्कवरी हुआ। BCE मतलब बिफोर कॉमन एरा बोल सकते हैं, या बिफोर क्रिस्ट एरा, मतलब कि द टाइम बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट के बर्थ होने के पहले के वक्त को BCE कहते हैं। तो इतने से इतने के बीच क्या हुआ? इतने अप्रॉक्स मतलब कि अप्रॉक्स 5000 to 7000 ईयर्स अगो, 5000 से 7000 साल पहले की बात है कि फाइबर का डिस्कवरी हुआ, फाइबर्स की खोज हुई। इन दिस पीरियड पीपल स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग एंड यूजिंग फैब्रिक्स लाइक प्लांट फाइबर। उस ज़माने लोगों ने पहचानना शुरू किया धीरे धीरे कि कैसे फाइबर्स को प्लांट फाइबर से यूज़ करके फैब्रिक बनाया जाए, कॉटन प्लांट से, फ्लैक्स से, जूट से और एनिमल फाइबर्स जैसे वूल और सिल्क से कैसे ये सबसे फैब्रिक बनाया जाए, कपड़ा तैयार किया जाए। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि फ्लैक्स क्या होता है। तो पीपल ऑफ इजिप्ट ग्रो फ्लैक्स प्लांट एंड स्टार्टेड विविंग लिनन क्लॉथ्स फ्रॉम इट्स फाइबर्स। इजिप्ट के लोगों ने फ्लैक्स का प्लांट उगाना शुरू कर दिया और उससे लिनन का क्लॉथ बनाना शुरू कर दिया, लिनन का कपड़ा बनाया फ्लैक्स के प्लांट को ग्रो करके। दिस लिनन क्लॉथ वाज यूज्ड फॉर देयर क्लॉथ्स एंड ऑल्सो फॉर wrapping ममीज डेड बॉडी। ये लिनन क्लॉथ जो है उनके कपड़े पहनने में काम आता था और मम्मी के डेड बॉडी को व्रैप करने में काम आता था लिनन का कपड़ा। तो ये फ्लैक्स प्लांट का कल्टीवेशन क्या है कि क्लाइमेट कैसा चाहिए? फ्लैक्स ग्रो वेल इन कूल एंड टेम्परेट क्लाइमेट। फ्लैक्स को कूल और टेम्परेट क्लाइमेट में ग्रो किया जाता है। उसका टेम्परेचर जो है 10 से 27 डिग्री के सेल्सियस होना चाहिए और ज़्यादा हीट और ह्यूमिडिटी डिग्रेड्स द क्वालिटी ऑफ फाइबर। ज़्यादा हीट और नमी जो है ना फाइबर की क्वालिटी को घटा देगा। तो इसीलिए क्या करना है कि इसे ज़्यादा हीट और ह्यूमिडिटी नहीं चाहिए, इसको कूल और टेम्परेट क्लाइमेट चाहिए। मिट्टी कैसी चाहिए फ्लैक्स प्लांट को? तो वेल ड्रेन लोमी सॉइल इज़ बेस्ट। इसके लिए वेल ड्रेन लोमी सॉइल अच्छा होता है। वेल ड्रेन मतलब क्या कि सॉइल इन विच वाटर डज नॉट स्टैग्नेट। ऐसा मिट्टी जिसमें पानी रुका ना रहे, उसके अंदर एब्जॉर्ब कर जाए, उसे वेल ड्रेन कहते हैं। और लोमी सॉइल क्या होता है? इसमें क्या है कि आफ्टर रेन और इरिगेशन के बारे में हम लोग ने पढ़ा था कि लाइट इरिगेशन मतलब कम पानी देना और इरिगेशन मतलब पानी पटाना। तो रेन बारिश और इरिगेशन से क्या होता है कि एक्स्ट्रा पानी जो है इसमें रुकता नहीं है, ये नीचे चला जाता है। पानी जो है गोज डाउन, नीचे चला जाएगा। इफ़ वाटर स्टैग्नेट्स, अगर पानी रुक जाएगा तो क्या होगा कि जल जमा हो जाएगा, पानी जितना वाटर लॉगिंग हो जाएगा और रूट्स जो है ब्रीथ नहीं ले पाएगा, सांस नहीं ले पाएगा और प्लांट मर जाएगा। क्या होता है कि कोई भी पौधे के आसपास पानी भरा हुआ है और वो पानी जब उसका मिट्टी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है तो वो पानी धीरे धीरे उस रूट्स को सड़ा देगा, क्योंकि वो रूट्स उस पानी के जमा होने से सांस नहीं ले पाएगा। तो इसीलिए वेल ड्रेन मतलब कि मिट्टी ऐसा हो कि वो पानी अच्छे से एब्जॉर्ब कर जाए, मतलब कि पानी, इट मीन्स सॉइल इन विच वाटर डज नॉट स्टैग्नेट, पानी रुके ना। तो इसका मतलब है कि दिस मीन्स दैट द रूट्स ऑफ द प्लांट गेट बोथ वाटर एंड एयर। इससे क्या होगा कि जब पानी रुकेगा नहीं, वो नीचे चला जाएगा तो रूट्स जो है हवा भी लेगा और पानी दोनों एक साथ लेगा अच्छे से। और लोमी सॉइल का मतलब क्या होता है कि इट इज़ परफेक्ट मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। ये सैंड, सिल्ट और क्ले का परफेक्ट मिक्सचर होता है। तो इसमें क्या होता है कि इसके पास एक बैलेंस होता है, पानी को होल्ड करने के कैपेसिटी का एक बैलेंस है और एयर सर्कुलेशन का। इसीलिए इसके वजह से प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर सके। द सॉइल शुड बी फर्टाइल एंड रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। फर्टाइल सॉइल क्या है कि सॉइल दैट कंटेन्स एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ये सब होना चाहिए उस मिट्टी में। इसीलिए उसे फर्टाइल सॉइल कहा गया कि सॉइल को फर्टाइल होना चाहिए ताकि उसमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हो, जिससे कि प्लांट अच्छे से ग्रो कर सके। और ऑर्गेनिक, रिच इन ऑर्गेनिक मैटर्स मतलब कि सड़ी गली पत्तियाँ और खाद जो होता है, मतलब कि ओल्ड लीव्स और कंपोस्ट जो होता है, और एग्रीकल्चर वेस्ट होता है, जिससे कि सॉइल हेल्दी रहे। तो ये सब खाद उस मिट्टी को मिले, सारा ऑर्गेनिक मैटर मिले और वो मिट्टी जो है फर्टाइल अच्छे से उसको मिले। तो ये सारा, और क्या यहाँ पे था कि वेल ड्रेन और लोमी सॉइल, ये सब सॉइल को मिलना चाहिए। फ्लैक्स फाइबर के लिए ये अच्छा होता है। दिस मेक्स द सॉइल रिच प्लस सॉफ्ट प्लस न्यूट्रिएंट फुल। इससे मिट्टी क्या होता है, उपजाऊ होगा, सॉफ्ट होगा और पूरा न्यूट्रिएंट से भरपूर होगा।
इसे रेनफॉल कैसा मिलना चाहिए, मॉडरेट रेनफॉल मिलना चाहिए, 50 से 80 सेंटीमीटर के अराउंड। नाइदर टू मच, ना ही मॉडरेट रेनफॉल मतलब कि ना ही ज़्यादा सूखापन और ना ही ज़्यादा पानी भरा हुआ। एक्सेस वाटर और वाटर लॉगिंग वीकेंस द, ज़्यादा पानी और वाटर लॉगिंग तो हम लोग ने जाना कि ज़्यादा पानी से क्या होता है कि रूट सड़ जाएगा, ऑक्सीजन नहीं ले पाएगा, तो उससे भी क्या होगा कि फ्लैक्स का फाइबर वीक हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। अब फ्लैक्स से फाइबर कैसे निकालते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ फाइबर फ्रॉम फ्लैक्स। द फ्लैक्स फाइबर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द स्टेम, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेटिंग स्टेम। स्टेम से जो फ्लैक्स के फाइबर को निकालते हैं तो वो उसके प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेटिंग प्रोसेस कहते हैं। तो इसका स्टेप ये सब है कि पहले हार्वेस्टिंग होता है। हार्वेस्टिंग में क्या होता है कि फ्लैक्स को तोड़ दिया जाता है 90 से 100 दिन के अराउंड। जब फ्लावर आ जाता है, जब उसमें फूल उग जाता है, तो फूल आने के बाद 90 से 100 दिन में उस फ्लैक्स को तोड़ दिया जाता है। उसके बाद रेटिंग किया जाता है। तो रेटिंग जो है ना वो 3 तरह का होता है, एक वाटर रेटिंग होता है, एक ड्यू रेटिंग होता है और एक केमिकल रेटिंग होता है। इसमें 3 तरह के रेटिंग का प्रोसेस करके इस फ्लैक्स से फाइबर को निकाला जाता है। तो पहले हम लोग वाटर रेटिंग पढ़ेंगे कि द स्टेम्स ऑफ द प्लांट आर पुट इनटू वाटर फॉर 1 to 2 वीक्स। मतलब कि उस प्लांट के स्टेम को पानी में डाल देते हैं 1 से 2 वीक के लिए। इससे क्या होता है कि माइक्रो, इसमें हम लोग ने पढ़ा था इससे पहले भी कि रेयॉन को कैसे निकाला जाए माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ज़रिए। इसमें भी वही प्रोसेस है कि ये प्लांट के स्टेम को पानी में डाल देते हैं 1 से 2 हफ्तों के लिए। इससे क्या होता है कि उस पानी में जितने भी बैक्टीरिया और फंगस हैं, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, उसको वो ये मेल्ट कर देते हैं, उसको सड़ा देते हैं। उसके जितने भी सॉफ्ट पार्ट हैं, स्टेम के जितने भी सॉफ्टर पार्ट है, उसको मेल्ट कर देंगे और इससे फाइबर अलग हो जाएगा आसानी से, और इससे बेस्ट क्वालिटी का फाइबर हमें ऑब्टेन मिलेगा इस मेथड से। तो द फाइबर इन द फ्लैक्स स्टेम आर टाइटली। इसमें क्या होता है कि स्टेम में जो फाइबर होता है, फ्लैक्स के स्टेम में जो फाइबर होता है वो एकदम टाइटली बंधा हुआ रहता है। वुडी पार्ट्स और बार्क के साथ एकदम टाइटली बंधा हुआ रहता है वो फाइबर्स। मतलब उस फाइबर्स को कुछ वुडी पार्ट्स और बार्क ना उसे बांधे हुए रहते हैं उस फ्लैक्स स्टेम के अंदर। वाटर रेटिंग में क्या था कि पानी में डाल के स्टेम को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सड़ा देते थे। और ड्यू रेटिंग में क्या है कि स्टेम को ना फैला दिया जाता है पूरा ग्राउंड में और उसे छोड़ दिया जाता है ऐसे ही, उसको सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो वो जब उसे ग्राउंड में फैला देंगे तो उसमें क्या होता है कि मॉइस्चर पड़ता है, बारिश पड़ता है और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आके उसे सड़ा देते हैं। तो इस प्रोसेस में थोड़ा देर लगता है क्योंकि ये बाहर रख दिया जाता है इसे, और टाइम लगता है धीरे धीरे उसे सड़ने में। तो इससे ये क्या करता है कि धीरे धीरे वो बाहर के पार्ट्स को गला देता है। और ये मेथड जो स्लो है, इससे क्या होता है क्वालिटी का, इससे जो फाइबर का क्वालिटी है ना, ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। मतलब कि ये वाटर रेटिंग के कंपैरिजन में इसका जो फाइबर क्वालिटी है इसका थोड़ा कम रहता है। अब ये क्या है केमिकल रेटिंग। केमिकल रेटिंग के ज़रिए कैसे करते हैं, द स्टेम इज़ ट्रीटेड। इसमें क्या है, स्टेम को ना अल्कली से ट्रीट किया जाता है, केमिकली ट्रीट किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और एसिड सॉल्यूशन से स्टेम को ट्रीट किया जाता है। ये क्या करता है कि इसके सारे जो बाहर के टिश्यू हैं, वाटर टिश्यू, इसको डिज़ोल्व कर देता है तुरंत, और इससे फाइबर आसानी से निकल जाता है। दिस इज़ ए फास्ट, ये बहुत फास्ट मेथड है, बट समटाइम्स द नेचुरल स्ट्रेंथ एंड शाइन ऑफ द फाइबर्स इज़ रिड्यूस्ड। ये फास्ट मेथड तो है, लेकिन इससे क्या होता है कि कभी कभी इसका नेचुरल स्ट्रेंथ है और जो शाइन है फाइबर्स का वो कम हो जाता है। अब आता है नेक्स्ट स्टेप। ये तो तीनों प्रोसेस था रेटिंग का। अब रेटिंग के बाद क्या किया जाता है कि ब्रेकिंग होता है। द स्टेम इज़ ब्रोकन। अब जो वो सड़ गया उसका सॉफ्ट पार्ट, तो स्टेम से हम लोग तोड़ लेते हैं और वुडी पार्ट को हटा देते हैं। द स्टेम इज़ ब्रोकन। स्टेम को तोड़ करके उसका जो वुडी पार्ट था, वुडी और बार्क से ना वो ये वुडी और बार्क से वो फाइबर था जॉइंट किया हुआ, तो स्टेम को तोड़ के वुडी पार्ट को हटा दिया गया। और स्कचिंग क्या है, स्कचिंग प्रोसेस में फिर वो स्टेम को बीट कर करके, मतलब उसको पीट कर करके उसके आउटर बार को भी सेपरेट कर दिया गया। पहले उस स्टेम को तोड़ के वुडी पार्ट को हटाया गया, फिर उसे बीट करके उसके आउटर बार को सेपरेट कर दिया गया। हैकलिंग प्रोसेस में क्या होता है, द फाइबर्स आर कॉम्ड टू मेक स्मूथ एंड स्ट्रॉन्ग थ्रेड्स। फिर उसके बाद जब वो फाइबर्स जो निकल जाते हैं वुडी और बार्क से, तो उसे फिर कंघी कर करके उसे स्मूथ और इसे स्ट्रॉन्ग थ्रेड बना दिया जाता है। नाउ दीज फाइबर्स आर स्पन एंड यूज टू मेक लिनन क्लॉथ। फिर इस फाइबर्स को स्पन कर दिया जाता है, मतलब ट्विस्ट कर करके यार्न बनाया जाता है। फिर उससे लंबा थ्रेड सूत मतलब यार्न बना के ट्विस्ट करके, और फिर उसे लिनन क्लॉथ में बनाया जाता है। तो ये कुछ प्रोसेस था।
अब पढ़ते हैं कि फ्लैक्स कल्टीवेशन इन इंडिया। इंडिया में फ्लैक्स का कल्टीवेशन कहाँ कहाँ होता है। इन इंडिया फ्लैक्स इज़ ग्रोन फॉर फाइबर इन वेरी लिमिटेड क्वांटिटी, मोस्टली फॉर लिंसेड ऑयल, ऑयल फ्रॉम सीड्स। फ्लैक्स मतलब वही तीसी होता है जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं। तो ये जो है ना, फ्लैक्स से फाइबर जो निकाला जाता है, तो ये बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में इसे ग्रो किया जाता है इंडिया में, और ज़्यादातर इससे लिंसेड ऑयल निकाला जाता है इसके सीड से। मेजर स्टेट्स फॉर फाइबर प्रोडक्शन, फाइबर प्रोडक्शन का कौन कौन सा स्टेट है जहाँ पे ये फाइबर का प्रोडक्शन होता है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और राजस्थान में ये होता है। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ फ्लैक्स 30,000 BCE, फ्लैक्स फाइबर अराउंड इन केव्स इन जॉर्जिया, यूरोप। यूरोप के जॉर्जिया में फ्लैक्स फाइबर को एक केव में पाया गया था। ये इसका एक एविडेंस है, अर्लीस्ट एविडेंस। सिस्टमैटिक कल्टीवेशन बिगिन इन एंशियंट इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया अराउंड 5,000 to 3,000 BCE। इसकी जो शुरुआत हुई, तो ये जो शुरू हुआ, तो इसे ज़मीन पर उगा कर यूज़ करना इसका कब शुरू हुआ। ये एंशियंट इजिप्ट और मेसोपोटामिया के अराउंड हुआ, 5,000 से 30,000 BCE के अराउंड इसको ज़मीन पर उगाने का इसका प्रक्रिया शुरू हुआ। तो यहाँ तक हम लोग ने जाना कि 5,000 से 7,000 ईयर्स के अराउंड उस समय फैब्रिक्स को रिकॉग्नाइज़ किया गया, प्लांट फाइबर से फैब्रिक निकाला गया। तो कॉटन के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ा, फ्लैक्स के बारे में आज हम लोग ने डिटेल में पढ़ा, और जूट के बारे में भी पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे वूल क्या होता है और सिल्क क्या होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू।